बैरागी लोग कौन? कहा मुनि वृंद माने मुनि समूह। तो जिनके वास्ते बैरागी मुनि समूह मोह से विगत होकर के अनुरागी बन करके रात और दिन ध्यान करते हैं तथा गुण समूहों को गायन करते हैं, वही सच्चिदानंद आप हैं। आपकी जय हो। जयति सच्चिदानंदा। जय ही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। जय ही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। जय ही जिन्होंने त्रिविध बनाई, तीन प्रकार के बनाकर सृष्टि उपाय माने सृष्टि का सृजन किए। यही जिन्होंने त्रिविध बनाई माने तीन प्रकार के बनाकर, तीन प्रकार से बना करके सृष्टि उपाय, सृष्टि उपाय माने सृष्टि का सृजन किए। संग सहाय न दूजा। दूजा माने दूसरा कोई न संग में थे और न कोई सहायक थे। अर्थात किसी की भी सहायता लिए बिना, किसी को भी संग लिए बिना जिन्होंने तीन प्रकार के बना करके सृष्टि का सृजन किए, सृष्टि को उत्पन्न किए। जिस परमात्मा ने, ब्रह्म ने इस त्रिगुणात्मक सृष्टि को उत्पन्न किया है, जिसमें किसी को भी न तो संग में लिया है और न सहायक बनाया है। अखिल विश्व यह मोरी उपाया। अखिल विश्व यह मोरी उपाया। ठाकुर जी कहते हैं यह सब मेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरी दाया। तीन प्रकार की सृष्टि है। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, अथवा देवता, मनुष्य और असुर। देव, दनुज और मनुज, ये तीन प्रकार से। अथवा उत्पत्ति, पालन और प्रलय, ये तीन प्रकार। उत्पत्ति, पालन और प्रलय, ये तीन प्रकार। अथवा जल में रहने वाले, थल में रहने वाले और नभ में रहने वाले, ये तीन प्रकार। जल में रहने वाले, थल में रहने वाले और नभ में रहने वाले। अथवा पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग, ये तीन प्रकार। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं आपने सृष्टि बनाई है तीन प्रकार से।
और तीन प्रकार के नाम आप लोग श्रवण किए। सत रज तम देव धनुज मनुज उत्पत्ति पालन प्रलय जल थल नभ पाताल पृथ्वी स्वर्ग, ये तीन प्रकार से। किसी भी कार्य को मूर्त रूप देने के लिए, किसी भी कार्य को मूर्त रूप देने के लिए तीन होते हैं। तीन होते हैं, जैसे कि निमित्त कारण, उपादान कारण, निमित्त कारण और सहकारी कारण। उपादान कारण, निमित्त कारण और सहकारी, इन तीनों से कोई कार्य मूर्त रूप होता है। जैसे मट्टी के घड़ा बनाने के लिए व आभूषण आदि बनाने के लिए अथवा कोई भी चीज बनाने के लिए, तो मट्टी के घड़ा में आप समझ लीजिए, उसमें उपादान कारण क्या है? मिट्टी है। उपादान कारण मिट्टी है, निमित्त कारण कुम्हार है और सहकारी कारण क्या है? कहा जैसे कि चाक, डंडा, रस्सी आदि, ये सहकारी कारण है। तो इस प्रकार से तीनों के बिना, जिस प्रकार से इन तीनों के बिना कोई भी कार्य मूर्त रूप नहीं हो सकता है, वैसे यहाँ पर सृष्टि में, सृष्टि सृजन में ऐसा नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसमें किसी की भी सहायता, किसी को भी सहायक रूप में न लेते हुए, संग में न लेते हुए कार्य पूरा करते हैं। यहाँ पर संग सहाय न दूजा, ऐसा इसलिए है क्योंकि उस परमात्मा ब्रह्म के संकल्प से सृष्टि का सृजन कार्य होता है। उनके संकल्प से सृजन कार्य होता है और उनका संकल्प भी दिव्य है। इसलिए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं संग सहाय न दूजा। सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिए भगत न पूजा। सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिए भगत न पूजा। सो अघारी, हमारी चिंत करऊ। सो माने वह, अघारी माने अघ के शत्रु अथवा अघासुर को मारने वाले अघारी। हमारी चिंत करऊ, हमारी चिंत करो माने हमारी याद करें आप, हमारी खबर लें आप। जानिए भगति न पूजा, आपको रिझाने के लिए मैं न तो भक्ति जानता हूं और न पूजा जानता हूं। जानिए भगति न पूजा। सो करऊ अघारी, अघारी संबोधन है जिसका अर्थ होता आगे के शत्रु, पाप को नष्ट करने वाले। दूसरा अर्थ यह है इसका कि आघासुर, जो श्री कृष्ण अवतार में आघासुर सर्प बन करके आया था, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे उन ग्वाल सखाओं को, बछड़ों को अपने मुख में ले लिया था। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने उसको नष्ट कर दिया था।
तो भगवान श्री कृष्ण अघारी है। तो सो अघारी और अघ का अर्थ दुख भी होता है। अघ का अर्थ दुख भी होता है। अघास्तु वृजने दुखे इत्यमरे। अघास्तु वृजने दुखे इत्यमरे। अमर कोश के अनुसार अघ का अर्थ दुख भी होता है। यहां पर अर्थ ये होगा कि सो हमारे दुख को दूर करने के लिए हमारी खबर लें। सो माने वह हमारे दुख को दूर करने के लिए हमारी खबर लें, ये अर्थ होगा। जानिए भगति न पूजा, हम आपकी भक्ति नहीं जानते और पूजा भी नहीं जानते। यह है श्री ब्रह्मा जी की दैन्यता। श्री ब्रह्मा जी स्वयं भगवान की पूजा करते हैं। रंगनाथ भगवान की पूजा श्री ब्रह्मा जी किया करते हैं, परंतु यहां पर कह रहे हैं कि जानिए भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरु था। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरु था। जो भव भय भंजन मुनिमन रंजन गंजन विपति बरु था। जो भव माने संसार के भय को भंजन करने वाले हैं, जो संसार के भय को भंजन माने नष्ट करने वाले हैं, मुनि के मन को रंजन माने आनंदित करने वाले हैं, और विपति बरूथा, विपति बरूथा माने विपत्ति समूहों को गंजन माने नष्ट करने वाले हैं। हम सभी भयभीत हैं, हम सभी विपत्ति ग्रस्त हैं, हम सब बहुत दुखी हैं प्रभु। जो भव भय भंजन, जो भव माने संसार के भय को भंजन करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं, मुनियों के मन को आनंदित करने वाले हैं, विपत्ति समूह को नष्ट करने वाले हैं। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजू था। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजू था। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजू था। सकल सुरजू था। मन बच क्रम सयानी बानी छाड़ी शरण। सकल सुरजू था माने सभी देव समूह मन से, वचन से, कर्म से सयानी बानी छाड़ी। सयानी माने सयान पना की, बाणी माने आदत छोड़ करके। बानी का अर्थ है आदत, स्वभाव। बानी माने आदत, स्वभाव। लरिकाई ते रघुबर बानी, लरिकाई ते रघुबर बानी पालत नीति प्रीति पहचानी। तो बानी माने स्वभाव, आदत, अर्थात
मन से, वचन से, कर्म से सयान पने की आदत छोड़ करके आपकी शरण में है। कहने का भाव ये है कि मन, वचन और कर्म में सयान पना होती है। सयान पना माने चतुराई होती है, होशियारी पना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं सभी देव समूह मनसा वाचा कर्मणा, होशियार पने की आदत छोड़ करके, सयान पना की आदत छोड़ करके आपकी शरण में है। सयान पना कहने का भाव ये है कि मन में, वचन में और कर्म में होशियारी लगी रहती है, जिसको चतुराई कहते हैं, और इसी को धूर्तई भी कहते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने यह कहा, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहहि रघुराई, भजत कृपा करिहहि रघुराई। भजन करने से श्री राम जी कृपा करेंगे, लेकिन चतुराई छोड़कर भजन करें। श्री अंगद जी कहते हैं, सुनु रावण परिहरी चतुराई, भजसी न कृपा सिंधु रघुराई। चतुराई छोड़ करके भजन करना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। भगवान श्री राम जी के सामने किसी की चतुराई चलती भी नहीं है। भगवान श्री राम जी के सामने किसी की चतुराई चलती भी नहीं है। विनय पत्रिका 262 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 262 में गोस्वामी जी ने लिखा कि यहाँ के सयानप आयानप सहस सम, यहाँ के सयानप आयानप सहस सम। यहाँ पर होशियारी करने से बिल्कुल मूढ़ता सिद्ध होती है। वहीं विनय पत्रिका 71 में गोस्वामी जी ने लिखा कि स्वामी सर्वज्ञ से चले न चोरी चार की, स्वामी सर्वज्ञ से चले न चोरी चार की, प्रीति पहचानी यह रीति दरबार की। तो होशियारी पना छोड़ देना चाहिए। जब सुग्रीव बाली से दोबारा लड़ने के लिए गए हैं, तब होशियारी कर रहे थे, क्योंकि श्री राम जी कुछ ज्यादा ही बल दे चुके हैं। होशियारी क्या कर रहे हैं? सुग्रीव को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब की बार मैं बाली को मार दूंगा, बाली को पटक दूंगा। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि बहु छल बल सुग्रीव कर, बहु छल बल सुग्रीव कर, अंत में ये हारा भय मानी। जब चतुराई छोड़ दिए सुग्रीव, हार मान गए और उनको लगा कि अब तो बाली मुझे मार डालेगा, तो मारा बाली राम तव हृदय माज सर तान। ये होशियारी होती है, मनुष्य की प्रकृति है होशियारी करना। हम भी कुछ करेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, ये होशियारी पना है। एक और उदाहरण सुनिए। श्री द्रौपदी जी
मन में सोच रही हैं क्या कि मेरी रक्षा मेरे 5 पति करेंगे। सभा में उपस्थित जो गुरुजन हैं वे करेंगे। ये मन से चतुराई है। वचन से वह प्रश्न करती हैं यह सोच करके कि मेरे प्रश्न का उत्तर कोई दे नहीं पाएगा। द्रौपदी जी ने तर्क रखा है, प्रश्न किया है। यद्यपि इस बात को विकर्ण ने समर्थन भी किया है, चूंकि विकर्ण दुर्योधन का भाई, इसलिए उसको डांट के बैठा दिया जाता है। तो ये वचन की चतुराई है। कर्म की चतुराई क्या है? हाथ से साड़ी को जोर से पकड़ रखी है, लेकिन जब श्री द्रौपदी जी को ऐसा लगा कि कुछ नहीं होने वाला है, मन का जो बल था, मन में जो आशा थी, वो टूट गई। ये लोग नहीं रक्षा करेंगे। वचन का जो उत्तर था वो भी कोई काम, जो वचन का तर्क था वो भी काम नहीं किया। कर्म में वह सामर्थ्य नहीं है कि साड़ी को बचा सके। तब उन्होंने क्या किया? हाथ उठाई अनाथ नाथ सो पाहि पाहि प्रभु पाहि पुकारी। दोनों हाथ उठा करके और यह कह करके कि हे अनाथों के नाथ, पाहि पाहि पाहि। तुरंत उनकी रक्षा हुई। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक हम चतुराई करते हैं, होशियारी करते हैं, तब तक भगवान की कृपा की अनुभूति नहीं हो पाती है। भगवान की कृपा और हमारे बीच में हमारी चतुराई अवरोध करती है, आवरण डालती है। इसलिए हम जब चतुराई छोड़ करके सर्व भाव से, सब प्रकार से उन्हीं के आश्रित हो जाते हैं, तब कृपा की पूर्ण रूप से अनुभूति होती है। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जो था। शरण सकल सुर जो था। श्री ब्रह्मा जी ने कहा सकल सुरजूत समूह आपकी शरण में। मतलब ये हुआ कि हम मन से किसी और की आशा नहीं करते हैं, मन में किसी की आशा नहीं है, वचन से हम किसी को पुकार नहीं सकते, पुकार नहीं रहे हैं, और कर्म से हम आपके चरणों में समर्पित हैं। इस प्रकार से मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा। शारद श्रुति से सा ऋषय असेखा जा कह को नहीं जाना। शारद श्रुति शेषा ऋषय असेखा जा कह को नहीं जाना। शारद श्री सरस्वती जी, श्रुति वेद शेष जी, और ऋषय असेखा माने ऋषि समूह, असेखा माने संपूर्ण, समूह ऋषि। जाकह को नहीं जाना, जाकह माने जिनको कोई नहीं जानता है। शारद स्वर्ग में रहती हैं, श्रुति भूलोक में है, शेष पाताल में है,
इन तीनों में से कोई भी यथार्थ रूप में नहीं कह सकते, नहीं जान सकते। और साथ साथ ऋषय अशेखा माने ऋषि समूह जो दिन रात चिंतन मनन करते रहते हैं, वे भी नहीं जानते। शारद से महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जा सुगुण, करहि निरंतर गान, करहि निरंतर गान। नेति नेति कही जा सुगुना। ये सभी महापुरुष लोग शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, जिनके गुणों को नेति नेति कह करके गायन करते रहते हैं। जाकह को नहीं जाना, जिनको कोई नहीं जानता, वही जानता है। कौन? जिसको जना देते हैं सोई जानई, जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव, निहारे तेउ न जान है मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। जिनको कोई नहीं जानता, जेहि दीन पियारे, वेद पुकारे, द्रवौ सुश्री भगवाना, जेहि दीन पियारे, वेद पुकारे, द्रवौ सुश्री भगवाना। जेहि दीन पियारे, जेहि जिनको दीन जन प्रिय हैं। वेद पुकारे, वेद ऐसा पुकार करते हैं, कहते हैं कि उनको दीन जन प्रिय हैं। उनको प्रिय बनने के लिए दीन बन जाओ, प्रिय हो जाओगे। सो श्री भगवाना द्रवौ, सो माने वह, श्री भगवान, द्रवौ माने द्रवित हो जाए। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, भगवान को दीन जन प्रिय है। विनय पत्रिका 165 पद में गोस्वामी जी ने कहा, यही दरबार दीन को आदर, यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। दीन जन भगवान को प्रिय है। इस बात को वेद पुकार करके कहते हैं। सो श्री भगवाना द्रवौ का आशय यह है कि श्री सहित भगवान हम लोगों के कल्याण के लिए प्रकट हो गए। श्री ब्रह्मा जी इस बात को समझ रहे हैं कि जब तक प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट नहीं होंगे, तब तक इन दुष्ट का संहार नहीं होगा, क्योंकि मुझसे वरदान पाया है, हम काहू के मरहि न मारे,
वानर मनुज जाति दुई भारी। सो श्री भगवान द्रवित हो जाए, कृपा करें। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। भव बारिधि मंदर, भव माने संसार रूपी, बारिधि माने सागर को मंथन करने के लिए आप मंदर रूप हैं। मंदर माने मंदराचल पर्वत रूप हैं। सब विधि सुंदर, आहा, आप सब प्रकार से सुंदर भी हैं। गुण मंदिर, गुण के तो मंदिर हैं, गुण के महल हैं, सद्गुणों के स्थान हैं। सुख पुंजा माने सुख समूह है। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर। जब आप संसार रूपी सागर को मंथन करने के लिए मंदराचल रूप है, तो आपके लिए इन असुरों का संहार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई कठिन बात नहीं है। सब विधि सुंदर, सब प्रकार से सुंदर है आप। नाम से सुंदर है, रूप से सुंदर है, लीला से सुंदर है, धाम से सुंदर है, सर्वांगीय सुंदर है। जहां जाए मन तहां लो भाई। अंग अंग पर बारी है ही कोटि कोटि सत काम। नाम सुंदर है, नाम से तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर। रूप से सुंदर है, कहु नाथ सुंदर दो बालक। मुनि कुल तिलक की निरपकुल पालक। लीला से सुंदर है, सावधान मन करी पुण्य शंकर। सावधान मन करी पुण्य शंकर। लागे कहन कथा अति सुंदर। लागे कहन कथा अति सुंदर। धाम से सुंदर है। पहुंचे दूत रामपुर पावन। पहुंचे दूत रामपुर पावन। हर से नगर बिलो की सुहावन। और ये चारों नाम अलग अलग है, स्वरूप एक ही तो है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्पर। एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। दोहावली 120 में गोस्वामी जी ने लिखा, सब सुंदर है। नाम ललित नाम ललित लीला ललित। ललित रूप रघुनाथ। ललित बसन भूषण ललित। ललित अनुज शिशु साथ। ये दोहावली 120 में। नाम ललित लीला ललित। ललित रूप रघुनाथ। ललित बसन, आहा बसन। अब भूषण नाम ललित बसन भूषण ललित।
और ललित अनुज शिशु साथ, साथ में अनुज शिशु भी ललित है। हमारे यहाँ वैष्णव समाज में उपासना में यही भावना की जाती है कि हम इस प्रकार से चिन्मय नित्य स्वरूप के द्वारा ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। तो उस स्वरूप के चिंतन करने से फिर यह जो भौतिक शरीर है उससे, उस के मोह से, उसकी ममता से धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं भक्त लोग। ललित अनुज शिशु साथ, भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। गुण के मंदिर है। राम अमित गुण सागर, राम अमित गुण सागर, थाह कि पावे कोई। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। गुण मंदिर सुख पुंजा, सुख के समूह है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। सुख पुंज हैं आप। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भया तुर, नमत नाथ पद कंजा। नमत नाथ पद कंजा। हे नाथ, सकल मुनि सिद्ध सुर परम भयातुर होकर के पद पंकज, पद कंजा माने पद कमल में, नमत माने नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। मुनि सिद्ध, ये सब देवलोक में रहने वाले मुनि सिद्ध है, ऊपर के लोक में रहने वाले हैं। सकल सुर माने सभी देवता, परम भयातुर माने परम भय से, अतिशय भय से, अतिशय डर से, आतुर माने व्याकुल हो करके आपके श्री चरण कमल में नमत माने प्रणाम कर रहे हैं। सब चरणों में समर्पित हुए, प्रपन्न हुए। नमत नाथ पद कंजा। 4 छंद में स्तुति की गई है। एक संत जी का ऐसा भाव है कि प्रथम छंद में क्षीरसाही श्री मन नारायण भगवान की स्तुति है। दूसरे और तीसरे छंद में श्री वैकुंठनाथ भगवान विष्णु की स्तुति है। और चौथे छंद में साकेताधिपति परम प्रभु श्री राम जी की स्तुति है। ऐसा उनका भाव है। दूसरे एक संत का भाव ये है कि ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हैं,
इसीलिए 4 छंद में स्तुति किए। ऐसा तीसरा, कुछ संत का ये भाव है, तीसरे संत ऐसा कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए 4 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, उपासना और प्रपत्ति। कर्म, ज्ञान, उपासना और प्रपत्ति, इसलिए 4 छंद में स्तुति है। चौथे संत का ये भाव है कि मानस जी में 4 घाट है, मानो एक एक घाट के लिए एक एक स्तुति है, एक एक छंद है, एक एक घाट के लिए एक एक छंद है, और नाम वही है कर्म, ज्ञान, उपासना, प्रपत्ति। कर्म घाट में श्री याज्ञवल्क्य जी हैं, ज्ञान घाट में भोलेनाथ हैं, उपासना घाट में श्री काकभूषुंडी जी हैं, प्रपत्ति घाट में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। पांचवें संत ऐसा कहते हैं कि इसमें चारों कल्पों की कथा मिश्रित है, चारों कल्पों की कथा मिश्रित है। इसलिए इस प्रकार से स्तुति में भी अलग अलग कल्पों के अवतार जो भगवान श्री राम जी का है उनके लिए स्तुति है। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे कि कथा तो एक ही कल्प की है, कथा तो एक ही कल्प की है। जिस कथा के लिए भगवान शिव ने ये कहा है कि अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तारी, जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। फिर ये जो अलग अलग संकेत मानस जी में पाए जाते हैं, तो इस संदर्भ में हमारे गुरुजी कहा करते थे कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अवतार अवतारी में अभेद मान करके, अंश अंशी में अभेद मान करके कथा प्रस्तुत किए हैं। अवतार अवतारी, अंश अंशी में अभेद मान करके। जैसे श्री सरजू जी गंगा जी से एक दूसरी धारा निकल जाती है, धारा वो भी प्रवाहित रहती है, लेकिन धारा दूसरी है, मूल धारा से हट करके दूसरी धारा है। जल प्रवाहित है तो उसको गंगा जी व सरजू जी ही मानते हैं, ऐसा नहीं कि उनको नाला कहते हो, सोती कहते हो, ऐसा नहीं कहा जाता है। वैसे ही अंश के संदर्भ में भी यही माना जाता है। अंश के संदर्भ में भी यही माना जाता है। अंश अंशी में अभेद माना जाता है। अब जैसे कि मुख्य धारा अंशी है, दूसरी धारा अंश है, लेकिन दोनों एक ही है। आप कहेंगे तो ईश्वर का तो सभी जीव अंश है, तो सब जीव ईश्वर ही हो गए। देखिए इस संदर्भ में शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अंश 2 प्रकार के कहे जाते हैं, महत अंश, विभूति अंश। महत अंश में श्री भरतादिक भाई हैं और विभूति अंश में अन्य है। तो यहां पर समझना यह है कि
अवतार अवतारी में अभेद मान करके, अंश अंश में अभेद मान करके गोस्वामी जी ने प्रसंग प्रस्तुत किया है। देवताओं ने इस बात की साक्षी देते हुए कहा, देवताओं ने इस बात की साक्षी देते हुए कहा कि मीन कमठ सुकर नरहरि बामन परशु राम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो नाना तनु धरी तुम ही नसायो। नाना तनु धरी तुम ही नसायो। अर्थात वो जो श्री राम जी हैं वही भगवान विष्णु है, वही क्षीरसाई श्रीमन नारायण है, कोई अलग नहीं है। इसीलिए ऐसा मानना उचित नहीं लग रहा है कि अलग अलग कल्पों के अवतार को ध्यान में रखते हुए उन भगवान की स्तुति की गई, क्षीरसाही की, बैकुंठनाथ की, श्री राम जी की। एक दो उदाहरण और सुनिए। गीतावली उत्तरकांड 7 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली उत्तरकांड 7 पद में, मनहु संवरारी मारी ललित मकर जुग विचारी। मनहु संवरारी मारी ललित मकर जुग विचारी दीन्हे शशिकह पुरारी भ्राजत दुहु ओरी। तो संबरासुर को मारने वाला कौन है? प्रद्युम्न है। क्या भगवान शिव ने प्रद्युम्न को मारा है? नहीं, भगवान शिव ने उनको नहीं मारा है। मारा किनको है? कामदेव। और कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया है। तो गोस्वामी जी ने कामदेव और प्रद्युम्न को अभिन्न मानते हुए ये कहा कि मनहु संबरारी मारी ललित मकर जुग विचारी दिन्हे शशिकह पुरारी भ्राजत तू ओरी। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा, संकेत किया। कवितावली उत्तरकांड 9 पद में पढ़िए तो वहां गोस्वामी जी क्या कहते हैं? नर नारी उघारी सभा मह होत दियो पट सोच हरियो मन को। नर नारी उघारी। अच्छा, गोस्वामी जी ने कहा नर नारी उघारी, तो नर है कौन? कहा ये वही नर है जो नारायण के साथ में नर रहते हैं। भगवान नर नारायण जिन दोनों ने सहस्र कवची को मारने का संकल्प लिया था, तो नारायण हो गए श्री कृष्ण, नर हो गए श्री अर्जुन। तो गोस्वामी जी ने अर्जुन नारी न कह करके नर नारी कहा। नर नारी उघारी सभा में होत, मानो उन्होंने संदेश ये दिया कि जो नर है वही अर्जुन है, जो अर्जुन है वही नर है, जो काम है वही प्रद्युम्न है, जो प्रद्युम्न है वही काम है। वैसे ही जो श्री राम जी हैं वही भगवान बैकुंठनाथ विष्णु जी हैं, और वही क्षीर सागर में शयन करने वाले श्रीमन नारायण भगवान है। एक ही ये तत्वता है। उपासकों की भावना को ध्यान में रखते हुए श्री राम जी द्विभुज हैं, सनातन। भगवान विष्णु चतुर्भुज हैं, सनातन रूप में। ये उपासकों की भावना के अनुरूप है। कुछ उदाहरण और समझ लीजिए, आप सुन लीजिए। श्री वृंदा ने श्राप भगवान विष्णु जी को दिया कि आपका हृदय बिल्कुल पत्थर जैसे है, दया नहीं आई मेरे ऊपर, बड़ी निर्दयता का परिचय आप दिए,
इसलिए मैं श्राप देती हूं कि आप पत्थर बन जाइए, पाषाण। तो भगवान विष्णु बन गए पाषाण, शालिग्राम भगवान। अब आप जरा विचार कीजिए, श्री राम उपासक, श्री विष्णु उपासक, श्री कृष्ण उपासक जो भी हैं, सब कोई शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं। बल्कि शालिग्राम भगवान की पूजा के बिना चरणोदक की प्राप्ति ही संभव नहीं है। भक्त गोल मटोल ठाकुर जी को अपने पास रख के श्री राम भक्त कहते हैं हमारे राम जी हैं, श्री कृष्ण भक्त कहते हैं श्री कृष्ण जी हैं, श्री विष्णु भक्त कहते हैं भगवान विष्णु जी हैं। यही तो माना जाता है। तो श्राप तो भगवान विष्णु जी को दिया है, और शालिग्राम भगवान के रूप में सभी उपासक अपने अपने भाव से और यह मानते हुए कि हमारे इष्ट देव हैं, पूजा अर्चना करते हैं। भृगु जी महाराज ने पद प्रहार किया है भगवान विष्णु के पक्ष स्थल पर, परंतु उस भृगु पद लता को सभी अवतारों में भगवान धारण करते हैं, सभी अवतार में धारण करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु ही केवल धारण करते, सो नहीं है। एक बात और समझ लीजिए आप, श्री रामचरितमानस जी की जो शब्दावली है ना, वह वेदांत के सूत्रवत है, वेदांत के सूत्रवत है, ब्रह्म सूत्र है, वेदांत है। कैसे? कहा जैसे वेदांत पर सभी आचार्यों ने अपनी अपनी उपासना परंपरा को वर्णन करते हुए भाष्य किया है, टीका किया है। सभी आचार्य महापुरुष, चाहे वह अद्वैत सिद्धांत को मानने वाले हो, चाहे द्वैत सिद्धांत को मानने वाले हो, चाहे विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को मानने वाले हो, चाहे केवलाद्वैत, चाहे द्वैताद्वैत, सभी महापुरुष, सभी आचार्य महापुरुष वेदांत से ही तो व्याख्या किए हैं और कहते देखो ब्रह्म सूत्र का ये मतलब है, वेदांत का ये भाव है। वैसे ही श्री रामचरितमानस जी की शब्दावली से सभी उपासकों को, सभी आचार्यों को अपने अपने भावानुरूप अर्थ दिखाई देता है, भाव समझ में आता है। इसमें कहीं कोई विवाद वाली बात नहीं है। एक बात और मैं कहूं, जैसे शीशा है, बड़ा सा एक शीशा रखा हुआ है, उसके सामने जो जैसा जाएगा वैसे ही दिखेगा उसमें। शीशा स्वच्छ है। अब जो जैसा है, जो काला है, जो गोरा है, जो रंगीन कपड़ा पहना है, जिसके चेहरे पर जो लगा है, उस सब उसमें वैसे ही दिखता है। वैसे ही श्री रामचरितमानस जी दर्पण के जैसे हैं, सभी के अपने भावानुरूप भाव प्राप्त होता है। इसीलिए श्री रामचरितमानस जी सभी के लिए प्रिय है, सभी के लिए प्रिय है। श्री रामचरितमानस जी की चौपाई का उदाहरण सभी कोई देते हैं, सभी धर्म वाले देते हैं और कहते हैं कि देखो संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है। हाँ, और श्री रामचरितमानस जी पर भाष्य लिखे गए, टीका लिखी गई, पीयूष लिखा गया, अभी भी शोधकर्ता लिख रहे हैं।
तो 4 छंद में स्तुति ब्रह्मा जी ने की है। इसी संदर्भ में अभी आप लोगों ने भाव सुना, आगे सुनिए। जानी सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह, हरनि शोक संदेह। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह। सूर भूमि सभय जानी, स्नेह समेत बचन सुनी, शोक संदेह हरनी, गगन गंभीर गिरा भई। सूर और भूमि माने पृथ्वी को, सुर माने देवता और भूमि माने पृथ्वी को सभय जान करके, स्नेह समेत वचन सुन करके, स्नेह युक्त, स्नेह से परिपूरित वचन सुन करके, गगन माने आकाश से शोक और संदेह को हरने वाली, गंभीर गिरा माने वाणी हुई, गंभीर शब्द ध्वनि हुई, अर्थात आकाशवाणी हुई। जानी सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह। सुर और भूमि सभय है और ठाकुर जी की यह वाणी है, यह उनका स्वभाव है कि जो सभीत आवा सरनाई, रखी हों ताहि प्राण की नाई, रखी हों ताहि प्राण की नाई। सक्रिदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद व्रतम मम। ये रघुनाथ जी का व्रत है। तो जानी सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, स्नेह युक्त वचन सुना श्री राम जी ने। स्नेह युक्त अर्थात स्तुति में, वचन में स्नेह भरा हुआ है। राम ही केवल प्रेम पियारा, ठाकुर जी को प्रेम प्रिय है और यह वचन प्रेम से परिपूरित है। भगवान शंकर जी ने कहा था, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही जिमी आगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो स्नेह युक्त वचन सुन करके ठाकुर जी वाणी रूप में प्रकट हो रहे हैं। शोक संदेह को हरने वाली आकाश से गंभीर वाणी हुई। गंभीर वाणी उसी प्रकार की है जिस प्रकार के सजल बादल से वाणी होती है, जिस प्रकार से सजल मेघ से वाणी होती है, उसी प्रकार से यह गंभीर वाणी हुई। गीतावली बालकांड 71 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, गीतावली बालकांड 71 पद में, भाई सो करत बात कौशिक ही सकुचात, भाई सो करत बात कौशिक ही सकुचात, बोले घन घोर सो बोलत थोर थोर है, बोले घन घोर सो बोलत थोर थोर है। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें ही लागी धरि हूं नर वेशा।
तुम्हें लागी धरी हो नर वेसा। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि पुलुत स्वर में गंभीर वाणी हुई है। जब हम लोग कथा सुना करते थे तो छावनी में हमारे गुरुजी कहा करते थे कि ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा स्तुति जब पूरी होती थी, कहाँ? रामनगर के श्री रामलीला में, काशी जी के रामनगर में जो श्री रामलीला का मंचन होता है, वहां पर ध्वनि विस्तारक यंत्र अर्थात लाउड स्पीकर नहीं लगाए जाते हैं। वहां पर बहुत सुंदर तरीके से लीला का मंचन होता है। अलग अलग स्थान बनाए गए हैं, अयोध्या अलग, मिथिला अलग, किष्किंधा अलग। ऐसा नहीं कि एक ही मंच पर अलग अलग पर्दा डाल के दिखावे सुने, जगह अलग अलग है। सब तीर्थ अलग अलग बनाए गए वहां पर। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि उस रामलीला में इस प्रकार से पुलुत स्वर में आवाज होती थी, आकाशवाणी होती थी कि जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। अच्छा, वहां की रामलीला में बिल्कुल जब रामलीला का मंचन हो, बिल्कुल सब चुप हो जाते हैं, कहीं कोई आवाज नहीं, क्योंकि बिना माइक के बोल रहे हैं पात्र, अभिनय करने वाले, सुनाई सबको दे। इसलिए इस प्रकार से वहां पर सब शांत हो जाते हैं। गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि ठाकुर जी वाणी रूप में प्रकट अभी हुए हैं, और ठाकुर जी की वाणी में क्या शक्ति है यह मनुष्य शत्रुपा जी के प्रसंग में हम लोग श्रवण कर चुके हैं। जब परम गंभीर कृपा मृत सानी वह आकाशवाणी हुई, मांगु मांगु वर भई न पानी, तो हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। तुरंत श्री मनु जी के शत्रुपा जी के शरीर में परिवर्तन हो गया। मानहु अबहि भवन ते आए, ये वो वाणी है। परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु भगवान श्री राम जी की वाणी है। यह वाणी ने ज्यों ही कहा कि जनि डर पहु, मत डरो मुनि सिद्ध, हे मुनियों, हे सिद्धों, हे सुरेशाओं, हे मुनियों, हे सिद्धों, हे सुरेशा, आप सब मत डरिए, तुम्हें ही लागी धरी हूं नरवेशा। आपके वास्ते मैं मनुष्य शरीर धारण करने जा रहा हूं। अंसन सहित मनुज अवतारा, लई हूं दिन कर वंश उदारा। अंसन सहित मनुज अवतारा, लई हूं दिन कर वंश उदारा। दिनकर वंश में अंशों के सहित, उदार दिनकर वंश में अंशों के सहित मनुज अवतारा, लई हूं मनुष्य अवतार लूंगा। ठाकुर जी वाणी रूप में प्रकट हैं, सबको सुंदर आश्वासन दे रहे हैं, समझा रहे हैं, और वाणी का प्रभाव ये पड़ता है कि सचमुच सबका भय निवारण होता है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।